हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और वेरी वेलकम इन टारगेट फॉर आईक्यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शगुन, पारुल, प्रियंका, सिमा, बुशरा, गुड इवनिंग। देखिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बहुत छोटी कहानी के साथ। ठीक है, आप सभी ने मेरी पहले ये बता दीजिए, आवाज़ मेरी आई एम ऑडिबल, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? प्लीज़ पहले ये बता दीजिए। गुड इवनिंग विमल, वॉइस बताइए, वॉइस आ रही है ना आपको? ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी कहानी से। ठीक है, 1 मिनट की कहानी है बस। आप सभी लोगों ने सुल्तान मूवी देखी है? सुल्तान, अरे सुल्तान। तो सुल्तान मूवी में हमारा सुल्तान पहले क्या करता था? पहले तो वो छतरी वतरी लगाता था डिश की। उसके बाद बेचारे की ईगो वीगो हट हो गई थी, तो कुश्ती करने लगा। कुश्ती में मेहनत करी, चैंपियन बन गया, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, सब काम हो गए। उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल होता है। उसके बाद वो क्या करता है, कोई बता सकता है? उसके बाद किस कहाँ जाता है, किस फील्ड में जाता है वो? बताइए, किसी को पता हो तो बताइए। बताइए बताइए, उसके बाद क्या करता है? यूट्यूब में सर आपकी क्लास किस नेम से है? आपकी क्लास देखने के लिए बोला था। आप मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, विशेष रस्तोगी, और चाहे तो लॉ ऐड कर दीजिएगा वहाँ पर, तो यूट्यूब पे डायरेक्टली आपको क्लासेस शो हो जाएंगी। और वही लिंक जाके, जैसे टारगेट फॉर आईक्यू जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियोज़ के सेगमेंट में जाके आप उस पर स्क्रॉल करेंगे ना, तो नीचे मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैंने बीएनएस के चैप्टर मेमोराइज करने के लिए आपको बोला था कल, तो वो लगभग 8-10 दिन पुरानी वीडियो, तो वहाँ आपको देख लेना। ठीक है, तो हाँ, बॉक्सिंग, अरे बॉक्सिंग नहीं, रेसलिंग, रेसलिंग थी वो। तो उसमें क्या था, जब रेसलिंग के लिए वो क्या था, पहले इंटरव्यू देने, हाँ, वो ले गया था रणदीप हुडा के पास उसे, साथ वाला। तो उसने रिंग में खड़ा कर दिया था, बोला चलो दिखाओ क्या है तुम्हारे अंदर। तो भाई साहब बहुत पिटता है पहले तो वो, फिर उसके बाद एक दाव लगाता है, फिर क्या कहता है, हाँ, सुल्तान ने क्या छोड़ी है, पहलवानी छोड़ी है, लेकिन लड़ना नहीं भूला है। लेकिन एक बात बताओ कि लड़ना नहीं भूला, ये जो डायलॉग बाजी है, इससे वो जीत जाएगा रेसलिंग? नहीं जीतेगा ना। रणदीप हुडा क्या कराते हैं फिर बाद में, उसे प्रैक्टिस कराते हैं जम के। अब एक बात बताइए, जिस कुश्ती से एक आदमी वर्ल्ड चैंपियन बना था, लेकिन रेसलिंग में गया तो रेसलिंग के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ी। कहने का मतलब क्या है, क्या सीखे? देखिए, आप सब जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, आपको जुडिशरी के अंदर प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, क्लियर? तो प्री की प्रिपरेशन प्री के हिसाब से होती है, यानी कुश्ती कुश्ती के हिसाब से प्रिपेयर करोगे, और रेसलिंग में जाना है तो रेसलिंग के हिसाब से। हाँ, इसी तरीके से प्री के लिए प्री की स्ट्रेटजी, मेंस के लिए मेंस की, और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू की। अब प्री की बात करते हैं हम, तो हाँ देखिए, जुडिशियल एस्पिरेंट होने के नाते आपका एक कर्म है, कर्म ही पूजा है, समझे? क्या कर्म है? कर्म ये है कि डेली आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। मैं नहीं कह रहा कि आप 100 एमसीक्यू डेली लगाएं, 200 लगाएं, 1000 लगाएं, 500 लगाएं। हम सभी बिजी हैं, किसी के पास समय है, किसी दिन नहीं है, लेकिन इतना इंश्योर कर लीजिए कि जब आप सोने जाएं रात को, तो अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है तो कम से कम 10-20 एमसीक्यू तो लगा ही लें आप। समझ रहे हैं आप? कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो चलिए, तो इसी सीरीज में आज फिर से हम एमसीक्यू के साथ हैं। कल हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व करे थे बीएनएस के, आज फिर बीएनएस के कुछ एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहाँ गई पीडीएफ? ये रही, वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पहला आपका एमसीक्यू आज का है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन डिफाइंड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पर्सन की ट्रैफिकिंग किस सेक्शन में डिफाइन है? बताइए, किस किन को पता है आंसर? आंसर दीजिए। कहाँ डिफाइंड है? जी जी बिल्कुल, हिंदी में भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ट्रैफिकिंग का क्या मतलब होता है कि जो ह्यूमन है, जो पर्सन है, उसको क्या करना, उसकी सेल परचेज करना। तो कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है, बताइए? ए में, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया प्रियंका, साधना। हाँ, 143 में ट्रैफिकिंग बताई गई है, क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा है, द कंसेंट ऑफ विक्टिम इन ट्रैफिकिंग। जो ट्रैफिकिंग होती है, इसके अंदर जो कंसेंट होती है, और वो किसकी कंसेंट? विक्टिम की। कंसेंट विक्टिम की क्या मटेरियल होती है, बताइए?
क्यों भाई? हाँ, मटेरियल होती है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए क्या बात हो रही है। ट्रैफिक लिंक के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे बोला गया चलो भैया कनाडा में तुमको जॉब दिलवाते हैं, सही, हमारे साथ चलो। जॉब का बोलकर आपको साथ में ले जाया गया, और जैसे ही आप कनाडा पहुंचे या जैसे भी जहां भी पहुंचे, जहां भी ले जाया गया बोलकर आपको, और वहीं ले जाके आपको भेज दिया, हो गई ट्रैफिक लिंक। तो अब एक बात बताइए, अब आप अपनी कंसेंट से वहां पे गए हो या बिना कंसेंट के गए हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो यहाँ पे दोनों इमैटीरियल हैं, सही है, ना ही मटेरियल है और ना ही इमैटीरियल। ये आपका हरियाणा जुडिशियल सर्विस में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, HJS के अंदर, हरियाणा जुडिशियल सर्विस के अंदर आया ये क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है अनलॉफुल कंपलसरी लेबर। अनलॉफुल का मतलब क्या है? अवैध, और कंपलसरी लेबर का मतलब है बंधुआ मजदूरी कराना, सही है, फोर्स्ड लेबर कराना। किस सेक्शन में डिफाइन है ये बताइए? बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम है आपका? लोकेश, अलीना, सिमा, सना, बिमल, अंबर, पारुल, बहुत बढ़िया। ए में डिफाइन है, 146 सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि सेक्शन 152 डज नॉट डील विद एक्ट एंडेंजरिंग। सेक्शन 152 जो है वो किस चीज़ को डील नहीं करता है यहाँ पर? तो यहाँ पे पहला है सोबरिटी, सोबरिटी मतलब संप्रभुता। बी में है सेकुलरिटी, मतलब आपका पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता सेकुलर, अरे धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है। फिर इंटीग्रिटी, यूनिटी। तो देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछले सेशन के अंदर, क्या बताई थी? सुई बताई थी, सुई, याद आ रहा है किसी को? एस से सोवरेनिटी थी, सेकुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, यू से यूनिटी हो गई और आई से हो गई इंटीग्रिटी। क्लियर? इसको ऐसे याद करेंगे तीन वर्ड्स को आप। नेक्स्ट सेक्शन 147 डील्स विद, सेक्शन 147 किससे डील करता है बताइए? ये सब बीएनएस के सेक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं आपको, उन्हीं के एमसीक्यू हैं, ठीक है। सेक्शन 147 किससे डील करता है? वेज वॉर, युद्ध करने से, उसका अटेम्प्ट करने से, या उसका अबेटमेंट करने से, ऑल ऑफ द एबव। बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ये तीनों चीजों से डील करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिशन इज रिप्लेस्ड इन न्यू टर्म। जो सेडिशन था आपका, हाँ, राजद्रोह, वो अब नए अवतार में कौन से सेक्शन में ऐड किया गया है बताइए? कौन सा सेक्शन है यहाँ पे? बताइए। सेडिशन जो पहले आईपीसी में था वो अब नए कौन से सेक्शन में ऐड किया गया है, रिप्लेस किया गया है उसको? तो अभी हमने ये सुई पढ़ा था यहाँ पर, ये तीन जो चीज़ें थी, ये सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये 152 का ही पार्ट है। और सेडिशन कहाँ आया है रिप्लेस होकर? सेक्शन 152 के अंदर आपके। क्लियर? इसके बाद ब्राइबरी मतलब है रिश्वत। रिश्वत कहाँ डिफाइन की गई है, किस सेक्शन के अंदर बताइए? रिश्वत किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात, दिल खुश हो जाता है आप जब इधर से आ रहे होते ना। राइट आंसर 170 के अंदर डिफाइन की गई है ब्राइबरी यानी रिश्वत। क्लियर? इसके बाद आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। ब्राइबरी तो आपने पढ़ ली कौन से सेक्शन में है, हाँ 170, लेकिन इसकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट बता दीजिए जल्दी से, किसको पता है बताइए फटाफट। पनिशमेंट है इसकी 1 ईयर इम्प्रीजनमेंट, फाइन और बोथ, 1 साल तक का कारावास या फाइन या दोनों, ये ब्राइबरी की क्या है? पनिशमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद, कौन सा सेक्शन डील करता है किस चीज से? पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ वॉर टू एस्केप। कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है, लोग आपका प्राधिकारी होता है, वॉलंटरीली मतलब जानबूझकर अलाउ करता है प्रिजनर को, एक बंदी को जो किस अपराध में बंदी है, तो वॉर टू एस्केप, वॉर का, युद्ध का अपराधी है और उसको एस्केप करने में क्या करता है? हेल्प करता है, अलाउ करता है। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर है बताइए? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, 156 के अंदर इसे
पनिश किया जाएगा, ठीक है, उसमें कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लॉफुल गार्जियन अंडर सेक्शन 137 इंक्लूड्स। 137 सेक्शन के अंदर गार्जियन का मतलब क्या है, लॉफुल गार्जियन का, बताइए कौन बताएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से सोचिए, लॉफुल गार्जियन कौन हो सकता है इस सेक्शन की डेफिनेशन में। क्या बात है, क्या आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, सी सी सी, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहा है एनी पर्सन लॉफुली कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे विधिक तौर पर एंट्रस्ट मतलब सौंपा गया है बच्चे को, किस चीज के लिए, केयर और उसकी कस्टडी के लिए, माइनर की केयर कस्टडी के लिए जिसको सौंपा गया है, वही व्यक्ति लॉफुल गार्जियन के अंदर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज एन कंटिन्यूइंग ऑफेंस। इन 4 ऑफेंस में से कौन सा ऑफेंस कंटिन्यूइंग नेचर का होता है, बताइए। कंटिन्यूइंग नेचर का कौन सा ऑफेंस है, सब कह रहे हैं डी, डी कह रहे हैं बी, हाँ बी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। एब्डक्शन, बिल्कुल एब्डक्शन आपका कंटिन्यूइंग नेचर का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एफरे इज कमिटेड बाय। एफरे कितने लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी दंगा कितने लोग करते हैं, बताइए कितने लोग करते हैं एफरे, डी 2, बहुत बढ़िया। देखिए एफरे की जो स्पेलिंग है ना और दंगा, इसमें भी 2 शब्द आ रहे हैं, 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, और यहाँ पे एफ भी डबल है, जिसको याद नहीं रहता तो बहुत से लोगों को एफरे में ना और दंगे में और बलवे में कंफ्यूजन रहता है, तो वो ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एफरे को, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द एक्ट अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट। इनमें से कौन सा एक्ट, कौन सा कार्य घोर उपहति कहलाएगा, तो बीटिंग विद हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक से किसी की पिटाई करना, एमेस्कुलेशन पुंसत्व हरण, और सी कह रहा है दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा इसका राइट, जी बताइए। सी 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 नहीं, देखिए ये आंसर आपका गलत है। वो इसलिए गलत है, ग्रीवियस हर्ट के अंदर टोटल, पहले ये बताइए कितने क्लॉज दिए गए हैं, ग्रीवियस हर्ट के अंदर टोटल कितने क्लॉज हैं, प्लीज ये बताइए पहले जल्दी से। ग्रीवियस हर्ट कितने टाइप की बताई गई है, बिल्कुल सही जवाब 8। उन 8 टाइप में से कौन कौन सा टाइप यहां पे मेंशन किया गया ये बता दीजिए। अब बताइए इसका आंसर सही, ठीक है, तो इमेस्कुलेशन पहला ही ग्राउंड है वहां पर, तो राइट आंसर क्या होगा, इमेस्कुलेशन आपका, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर बीएनएस। कितने, अभी डिस्कस करा था हमने, टोटल 8 तरीके के ग्रीवियस हर्ट बताए गए हैं, सही है। नेक्स्ट है इन ऑफेंस ऑफ रेप, रेप के अपराध में कंसेंट ऑफ वुमेन, वुमेन की सहमति क्या मैटीरियल तात्विक होती है या गैर तात्विक है, इमैटीरियल है, ना ही तात्विक है ना ही गैर तात्विक है, या डी नन, बताइए इसका आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब, इमैटीरियल होती है, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस गिवन अंडर विच सेक्शन। किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंस से क्या कर देना, मृत्यु कारित कर देना, कौन से सेक्शन में कवर होगा, बताइए क्या आंसर होगा इसका, 106, बिल्कुल। देखिए मैंने बीएनएस की जो अब भी कह रहा हूँ आपसे, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब चैनल पे है हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के, चैप्टर मेमोराइज करने की बीएनएस के 20 चैप्टर बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आपको मेमोराइज कराए गए हैं, और ऐसे कराएं कि जीवन में भूलेंगे नहीं कभी आप। तो वहाँ पे जो चैप्टर 6 है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो वहाँ भी मैंने ऐसे 6 से कनेक्ट आपको कराया था कि सपोज कीजिए आप स्टेडियम में गए और बॉल उड़ के आके आपके लगी, अब लगी तो सर पे यानी बॉडी पर लगी ना, तो 6 वहाँ पे 6 पड़ा था, यहाँ पे भी 106 है, तो पता चला आप स्टेडियम में वही मैच दिख रहे हैं, उधर से बॉल आई और पड़ी सर पे, तो देखिए नेग्लिजेंस से, हाँ तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं 106 में। हाँ आपको मिली नहीं वीडियो, कोई बात नहीं, आप देखिए मैं बता रहा हूँ 8-10 दिन पुरानी वीडियो के सेगमेंट में आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। हाँ
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड अटैक वाज एडेड इन आईपीसी। आईपीसी में ऐड हुआ था बाय विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से एसिड अटैक को ऐड किया गया है आईपीसी के अंदर, बताइए। 2013। और एक एसिड अटैक की विक्टिम को कंपनसेशन अवार्ड कराने के लिए केस था जिसमें ब्रॉडर पैरामीटर्स गाइडलाइंस दी गई थी। वो कौन सा केस था, किसी को याद है? कल हमने डिस्कस करा था यहाँ पर, बताइए केस का नाम बताइए। हाँ आया सही जवाब, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए भैया। फिर नेक्स्ट कह रहा है डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन 100 एंड 101। 100 और 101 में अब क्या है, तो आपका है क्या, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानव वध 100 सेक्शन में है, 101 में है आपका हत्या। तो इन दोनों सेक्शन के बीच डिफरेंस किस किस केस में बताया गया है, बताइए क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ये सारे केस पढ़े तो होंगे आपने, है ना, जल्दी आंसर कीजिए। ए डी डी ईशु त्यागी जी नहीं, नहीं अमृता जी, सीमा नहीं। देखिए इसका आंसर आपका क्या है, क्या है इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका डी। इन तीनों ही केस के अंदर डिस्टिंक्शन किया गया था 101 एंड 100 सेक्शन के अंदर। डी इज द राइट आंसर। आर वर्सेस गोविंदा में भी किया गया था, आर वर्सेस पुनैया एंड अगस्टन सेल्डाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, इन तीनों ही केस में किया गया था। डी राइट आंसर है। क्लियर। 19 क्वेश्चन कह रहा है ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। सभी हत्या आपराधिक मानव वध हैं, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। ये स्टेटमेंट किस सेक्शन में दिया गया है? कोई बात नहीं, बहुत कुछ पहली पहली बार होता है, आज आपने सुन लिया है, आगे याद रखिएगा ईशु जी, ठीक है। क्या कह रहा है, कौन क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। हाँ अरे भाई इसका आंसर है आपका ए, आर वर्सेस गणेश दुबे का केस है ये भाई। नेक्स्ट आपका है अ हर्ट विच सफर्स अप टू डे अमाउंट टू ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट के अंदर अगर किसी व्यक्ति को सफर होता है और कितने दिन का सफर होता है तो वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, बताइए। बताइए। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है घोर उपति। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कितने दिन सफर करे तो उसका सफरेंस माना जाएगा ग्रीवियस हर्ट, घोर उपति माना जाएगा, बताइए। 15 दिन, बिल्कुल सही जवाब। देखिए बीएनएस के अंदर 15 दिन है, आईपीसी में 20 दिन हुआ करते थे, तो उन 20 दिन को कम करके कितने दिन कर दिया गया है यहाँ, 15 दिन, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज किस सेक्शन में डिफाइन करे गए हैं, बताइए। तो डॉक्यूमेंट डिफाइन करे गए हैं आपके किस सेक्शन के अंदर, बताइए आंसर इसका। बिल्कुल राइट आंसर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फेथ इज डिफाइंड। गुड फेथ किस सेक्शन में डिफाइन करा गया है, बताइए। गुड फेथ का मतलब होता है सद्भाव पूर्वक। देखिए कोई कार्य आप सद्भाव से कर रहे हैं, यानी जैसे कहते हैं ना सबको मिलके काम करना चाहिए अच्छे के लिए, तो सद्भाव का मतलब हो गया कि जैसे कहते हैं ना एक और एक मिलके 11 होते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे सेक्शन 2 और सबसेक्शन यहाँ क्या है 11 है, इसको सद्भाव को ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, गुड फेथ को। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ जल्लाद। जल्लाद का कृत्य, देखिए ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जुडिशरी का, कई बार अलग अलग स्टेट्स के अंदर पूछा गया है कि जल्लाद का जो कार्य है उसको किस सेक्शन के अंदर जाके माफ किया जाता है, बताइए इसका क्या है सेक्शन नंबर। हाँ सेक्शन 16, बहुत बढ़िया। देखो इसको याद करने का एक तरीका बनाया था, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको दूर करने के लिए 16, जैसे आपने बचपन में सभी ने एक, जैसे कुछ होती है ना अफवाहें होती हैं, अब वो सच्ची होती हैं झूठी होती हैं पता नहीं रहता। तो पहले क्या होता था, लोग कहते थे, हमने भी सुना था ये, कि जो फांसी देने वाला जल्लाद होता है तो उसे पहले शराब पिलाई जाती है। एक वो पोस्टमार्टम वाले के बारे में भी सुना होगा आपने, कि जब वो पोस्टमार्टम करने जाता है तो पहले शराब पिलाई जाती है उसे, जिससे कि थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाए, वरना बेचारा कर नहीं पाएगा। ऐसा सुना है किसी ने, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, सुना है किसी ने आप में से।
कोई है जिसने सुनाओ? सुना है ना? हाँ शगुन, अरे वाह बिल्कुल, यानी मैं गलत नहीं हूँ। नहीं सुना? अरे सुना होगा तो सुनिए। देखिए अब देखना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी आइटम को। शराब जो होती है उसके साथ लोग चना खाना पसंद करते हैं, छोला। छोला, ठीक है, तो हमारा जल्लाद है ही ये, है ना, इसके बारे में सुना ही हमने, पी के जाता है ये। तो उसके साथ खाता क्या है ये? छोला। छोला से क्या बनता है? सोला। सोला छोला, इसको ऐसे ही याद कर लेना सेक्शन 16 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, विच टेस्ट इज नॉट रिलेटेड विथ टेस्ट ऑफ अनसाउंड। इनमें से कौन सा टेस्ट अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस जो पहले किस सेक्शन में हुआ करती थी? सेक्शन 84 के अंदर। हाँ, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, मैग्नाटन का सिद्धांत जिस सेक्शन में था। अब कौन सा सेक्शन है बीएनएस का, पहले ये बताइए कौन बताएगा? चखना, हाँ हाँ चखना तो है, लेकिन छोला है भैया हमारा। चलो बताइए जल्दी से, अब कौन से सेक्शन के अंदर है, कौन बताएगा? बताइए। सेक्शन 22, बिल्कुल सही जवाब, सेक्शन 22 में दिया गया। अब बताइए इनमें से कौन सा टेस्ट विकृत चित्तता से संबंधित नहीं है? हिकलिन टेस्ट, बाउलर टेस्ट, डरहम टेस्ट या हेडफील्ड टेस्ट? कौन सा टेस्ट संबंधित नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। आपने ऑप्शनिटी के बारे में पढ़ा है? ऑप्शनिटी के बारे में, हाँ, ऑप्शनिटी, अश्लील कृत्य, अश्लीलता, हाँ, उससे एक टेस्ट रिलेटेड था। तो ये जो हिकलिन टेस्ट लिखा हुआ है ना, ये उसी से रिलेटेड है, हिकलिन टेस्ट। बताइए याद आ रहा है कुछ? तो ये ऑब्सनिटी से रिलेटेड है, यानी अनसाउंडनेस से रिलेटेड नहीं है। ये तीनों टेस्ट आपके अनसाउंडनेस से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर होगा आपका हिकलिन टेस्ट, कि ये अनसाउंडनेस से रिलेटेड नहीं है। बताइए कैसा लगा सेशन? समझ में आया? चीजें प्रैक्टिस हुई ठीक ठाक? बताइए फटाफट, कैसा लगा सेशन? मज़ा आया? ठीक लगा? नहीं, बिल्कुल सना जी, बिल्कुल हिंदी में भी ट्राई करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल हिंदी में भी करेंगे। थोड़ी सी आपसे भी रिक्वेस्ट है और आपकी रिक्वेस्ट भी हम मानेंगे, दोनों तरफ से गिव एंड टेक का काम चलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहा? वो बीएनएस वाला चैप्टर प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिए, देख के उसे ढूंढ लीजिए, उसके क्या बोलते हैं, वीडियोस के सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। कल हम फिर मिलते हैं कुछ एमसीक्यू के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ, ऐसी ये 16 छोला की, हाँ, जिससे कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो जाए और बस दिमाग ना लगाना पड़े। देखिए इतना बड़ा सिलेबस है जुडिशरी का, अगर चीज़ आप हर चीज़ रटते ही रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए जोड़ लीजिए आसपास से, कि बस सोचना ना पड़े, जहाँ दिखे ना जल्लाद तो तुरंत याद आ जाए, ओहो सर ने वो पढ़ाई थी, और उसके साथ चखना और 16 छोला, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे हम कल, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, और भी प्रैक्टिस कीजिए, और ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी आप बस मजिस्ट्रेट साहब की कुर्सी मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, कल मिलते हैं अब।